अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़मीनुस है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जून फर्स्ट वीक 2023 के करंट अफेयर्स, जिसके अंदर हम नेशनल करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। जून के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स को डिस्कस करें जो कि टॉप के करंट अफेयर्स हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो भी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ऑन 31 मई पाकिस्तान साइड वीजा वेवर एग्रीमेंट फॉर रेड एंड ब्लू पासपोर्ट होल्डर्स विद विच यूरोपियन कंट्री। इस क्वेश्चन के अंदर अपने बताना है कि 31 मई को पाकिस्तान ने जो वीजा वेवर एग्रीमेंट जो है वो साइन किया फॉर द रेड एंड ब्लू पासपोर्ट होल्डर्स, कौन सी यूरोपियन कंट्री के साथ जो है वो साइन किया था। तो इसका आंसर हमारे पास है ब्राजील। तो आपने याद रखना है कि 31 मई को पाकिस्तान ने वीजा वेवर एग्रीमेंट साइन किया। किसके लिए साइन किया? फॉर द रेड एंड ब्लू पासपोर्ट होल्डर्स। और कौन सी यूरोपियन कंट्री के साथ साइन किया? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री प्रेसिडेंट प्रपोज्ड अ कॉमन करेंसी फॉर साउथ अमेरिका। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट ने साउथ अमेरिका के लिए कॉमन करेंसी जो है वो प्रपोज की है? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्राजील। तो अपने याद रखना कि ब्राजील के प्रेसिडेंट ने साउथ अमेरिका के लिए एक कॉमन करेंसी जो है वो प्रपोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द एटलस ऑफ मॉर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम वेदर क्लाइमेट एंड वाटर रिलेटेड हैजर्ड। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने एक एटलस रिलीज किया है? किसके ऊपर एटलस रिलीज किया? मॉर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम द वेदर क्लाइमेट एंड वाटर रिलेटेड हैजर्ड। तो इसका आंसर हमारे पास है WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक एटलस रिलीज किया है। एटलस का नाम क्या है? मॉर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम वेदर क्लाइमेट एंड वाटर रिलेटेड हैजर्ड। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये WMO ने ये रिलीज किया। और इसके साथ साथ WMO की आपसे एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है, तो उसकी एब्रीविएशन क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल Thriving, making cities green, resilient and inclusive in a changing climate। अब उस इंस्टीट्यूशन का आपने नाम बताना है जिसने एक रिपोर्ट रिलीज की है। अब रिपोर्ट का टाइटल क्या है? रिपोर्ट का टाइटल है थ्राइविंग, मेकिंग सिटीज ग्रीन, रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। तो इसका आंसर हमारे पास है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट रिलीज की है जिसका टाइटल जो है वो आपके सामने है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि थ्राइविंग, मेकिंग सिटीज ग्रीन, रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इन अ चेंजिंग क्लाइमेट, ये जो रिपोर्ट है ये कौन सी इंस्टीट्यूशन की तरफ से रिलीज की गई है? तो ये की गई है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन 31 मई 2023 विच कंट्री स्पाई सैटेलाइट लॉन्च फेल्ड एंड क्रैश्ड। 31 मई 2023 को कौन सी कंट्री की स्पाई सैटेलाइट जो थी वो लॉन्च भी हुई, फेल भी होगी और क्रैश होगी? तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्थ कोरिया। तो आपने याद रखना है कि 31 मई 2023 को नॉर्थ कोरिया की एक स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, लेकिन वो फेल और क्रैश होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज लॉन्च शिंजू 16 मिशन टू स्पेस स्टेशन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कौन सी कंट्री ने शिंजू 16 मिशन जो है स्पेस स्टेशन की तरफ जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। तो आपने याद रखना कि चाइना हैज लॉन्च शिंजू 16 मिशन टू स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेटो एयर एक्सरसाइजेज आर्कटिक चैलेंज 2023 वर लेड बाय विच कंट्री। नेटो, नेटो की एब्रीविएशन भी आपसे अक्सर पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो नेटो एयर एक्सरसाइजेज है, एक्सरसाइजेज का नाम क्या है? आर्कटिक चैलेंज 2023। ये कौन सी कंट्री की तरफ से लेड की गई थी? तो इसका आंसर हमारे पास है फिनलैंड। तो आपने याद रखना है कि नेटो एयर एक्सरसाइजेस जिसका नाम क्या था? आर्कटिक चैलेंज 2023, और ये लेड की गई थी बाय द फिनलैंड। तो इसके अंदर तीन बातें हैं। नेटो की एब्रीविएशन आपको याद रहनी चाहिए, नेटो एयर एक्सरसाइजेस का नाम क्या है? आर्कटिक चैलेंज 2023, और ये कौन सी कंट्री ने लेड की? तो इसका आंसर हमारे पास है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज इन 2024। कौन सी कंट्री जो है वो डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज जो है वो 2024 के अंदर इंट्रोड्यूस करेगी? तो इसका आंसर हमारे पास है सोमालिया। तो आपने याद रखना कि सोमालिया जो है वो इनडायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज जो है वो 2024 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द एयरलाइन रेटिंग 2023 विच वन इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 एयरलाइन। एयरलाइन रेटिंग 2023 के मुताबिक कौन सी कंट्री जो है वो वर्ल्ड की कौन सी एयरलाइन जो है वो वर्ल्ड की नंबर 1 एयरलाइन है? तो इसका आंसर हमारे पास है एयर न्यूजीलैंड। तो अपने याद रखना कि एयरलाइन रेटिंग 2023 के मुताबिक वर्ल्ड की नंबर 1 एयरलाइन जो है वो एयर न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, साउथ अमेरिकन समिट 2023 वाज हेल्ड इन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो साउथ अमेरिकन समिट 2023 हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्राजीलिया।
तो ये चीज आपने याद रखनी है कि साउथ अमेरिकन समिट 2023 जो है वो ब्राजीलिया में हेल्ड हुआ था। 11 हमारे पास है विच कंट्री बैंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑन शॉर्ट रूट्स दैट कैन बी कवर्ड बाय ट्रेन। ऐसी कंट्री का आपने नाम बताना है जिन्होंने डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है ना कि जो शॉर्ट राउट्स है उनके ऊपर बैन कर दिया कि वो कवर हो सकती हैं ट्रेन से, तो वो ट्रेन पे ही जाएं। तो उन्होंने डोमेस्टिक फ्लाइट्स को बैन किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रांस। तो आपने याद रखना है कि फ्रांस ने जो है वो शॉर्ट रूट्स के ऊपर जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स उनकी जाती थी उसको बैन कर दिया है क्योंकि वो ट्रेन के थ्रू कवर्ड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैड अटेंडेड टर्किश प्रेसिडेंट रेकब तैयब एर्दोगन इनॉग्रेशन सेरेमनी इन अंकारा ऑन विच डेट। इस क्वेश्चन के अंदर अपने बताना है कि रिसेंटली जून के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है वो प्रेसिडेंट रेकब तैयब एर्दोगन की जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी को अंकारा के अंदर अटेंड किया। कौन सी डेट को किया? तो इसका आंसर हमारे पास है 3 जून 2023। तो आपने याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तुर्किश प्रेसिडेंट रेकब तैयब एर्दोगन की इनॉग्रेशन सेरेमनी को, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन कहां पे अटेंड किया, तो अंकारा में अटेंड किया और 3 जून को अटेंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड ऑन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट जो है वो कब किया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 1 जून। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु हैज बीन क्राउन्ड मिस ट्रांस पाकिस्तान 2023। आपने बताना कि किसको जो है वो क्राउन जो है किया गया मिस ट्रांस पाकिस्तान 2023 को, जो कि ट्रांसजेंडर है। तो इसका आंसर हमारे पास है अलीना खान। सो अलीना खान हैज बीन क्राउन्ड मिस ट्रांस पाकिस्तान 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर फिस्कल ईयर 2023 टू 2024 गवर्नमेंट हैड सेट जीडीपी ग्रोथ। 2023 से 2024 तक गवर्नमेंट की जो सेट जीडीपी ग्रोथ थी वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है 3.5%। तो आपने याद रखना कि 2023 से 2024 जो कि फॉर फिस्कल ईयर गवर्नमेंट की जो जीडीपी ग्रोथ है वो है 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन मई 2023 पाकिस्तान एनुअल इन्फ्लेशन रेट हैज राइजन टू। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास ये है कि 2023 मई के 2023 की बात करें तो पाकिस्तान का जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट था वो कितना मजीद बढ़ गया। तो इसका आंसर हमारे पास है 7.97%। तो ये याद रखें कि इन मई 2023 पाकिस्तान एनुअल इन्फ्लेशन रेट हैज राइजन टू 7.97%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस रिसेंटली। रिसेंटली जो है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो ग्रीस के जो है वो अपॉइंट हुए हैं। कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है आयोनिस सर्मस। तो आपने याद रखना कि आयोनिस सर्मस जो है वो रिसेंटली जो है वो ग्रीस के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच रीजन ऑफ बलोचिस्तान हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ टैक्स फ्री जोन। इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि बलोचिस्तान का वो कौन सा रीजन है जिसको डिक्लेयर किया गया है टैक्स फ्री जोन। तो इसका आंसर हमारे पास है गवादर। तो आपने याद रखना कि गवादर बलोचिस्तान का एक ऐसा रीजन है जिसको रिसेंटली टैक्स फ्री जोन रीजन जो है वो डिक्लेयर्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 1 जून इन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो है वो 1 जून को हेल्ड हुई। कहां पे हेल्ड हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है केप टाउन साउथ अफ्रीका। तो इसके अंदर आपने दोनों बातें याद रखनी है कि ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जो है वो 1 जून को हुई और हुई कहां पे? केप टाउन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर लीवर एंड लंग कैंसर अ ड्रग कॉल्ड इमजोडो ट्राइमलाबम बाय एस्ट्राजेनेका वाज लॉन्च इन विच कंट्री। अब इसके अंदर लीवर और लंग कैंसर के लिए एक ड्रग जो है जिसको इमजोडो कहते हैं वो जो है लॉन्च की गई है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से। फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम है एस्ट्राजेनेका। अब ये कौन से मुल्क में हुई है? तो इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स यानी कि यूएई में। तो 3-4 बातें इसके अंदर याद रखने वाली है। अब एस्ट्राजेनेका जो है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है। इन्होंने एक लॉन्च किया है ड्रग जिसका नाम क्या है? इमजोडो। और ये किस चीज के लिए किया लॉन्च? फॉर द लिवर एंड लंग कैंसर। और कहां पे हुई है लॉन्च? यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। यानी कि 4 बातें हमको याद रहनी चाहिए। इसमें से किसी तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि फॉर एग्जांपल वो ऐसे पूछ सकते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक ड्रग जो है वो लॉन्च की है, उस ड्रग का नाम बताएं। तो क्या नाम होगा? इमजोडो। यूएई ने एक ड्रग लॉन्च किया जिसका नाम इमजोडो है। वो किस लिए किया लॉन्च? फॉर द लिवर एंड लंग कैंसर, ठीक है। और कौन सी कंपनी के थ्रू ये लॉन्च हुई है? कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी का क्या नाम है? तो फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम है एस्ट्राजेनेका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एशिया सिक्योरिटी समिट द शंग्री-ला डायलॉग SLD 2023 वाज हेल्ड ऑन 2 to 4 जून इन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि एशिया सिक्योरिटी समिट यानी कि द शंग्री-ला डायलॉग SLD की एब्रिविएशन है शंग्री-ला डायलॉग 2023 जो है वो 2 से 4 जून को हुआ। कहां पे हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है सिंगापुर। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि एशिया सिक्योरिटी समिट जिसका नाम है द शंग्री-ला डायलॉग SLD 2023 जो है वो 2 से 4 जून को हेल्ड हुआ। और कहां पे हेल्ड हुआ? सिंगापुर में हेल्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है EU सेंट्रल एशिया समिट वाज हेल्ड ऑन 2 जून 2023 इन।
अब जो यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल एशिया समिट जो है हेल्ड हुआ 2 जून 2023 को, कहां पे हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है किर्गिस्तान। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ईयू सेंट्रल एशियन समिट जो है वो 2 जून को हेल्ड हुआ किर्गिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स बाय सिबिनेलेंसिस 2022 पाकिस्तान रैंकिंग। अब क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का जो रैंक है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है 6th। तो क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का जो रैंक है वो है 6th। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स पाकिस्तान का रैंक क्या है? ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का रैंक क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है 92nd, इनके 92 नंबर पे है पाकिस्तान। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, आउट ऑफ 116 कंट्रीज, 116 ममालिक में से पाकिस्तान जो है वो 92 नंबर पे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली पाकिस्तान अनाउंस टू स्टार्ट बार्टर ट्रेड विद विच कंट्रीज। रिसेंटली पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि वो बार्टर ट्रेड जो है वो स्टार्ट करेगी कौन सी कंट्रीज के साथ? तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। तो आपने याद रखना कि पाकिस्तान जो है वो बार्टर ट्रेड स्टार्ट करेगी, जो इन्होंने अनाउंस किया है, 3 कंट्रीज के साथ करेगी, विद रशिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, करंट चेयरमैन ऑफ यूएस ज्वाइंट चीफ इज। इस क्वेश्चन के अंदर अपने बताने कि करंट चीफ जो है वो यूएस ज्वाइंट चीफ का कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है जनरल मार्क मिली। तो अपने याद रखने की जनरल मार्क मिली जो है वो करंट चेयरमैन है यूएस ज्वाइंट चीफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु अपॉइंटेड टर्कीज न्यू फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। आपने बताना कि कौन जो है वो न्यू फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट हुआ है टर्की का नया। तो इसका आंसर हमारे पास है हाकन फिदान। तो हाकन फिदान हैज बीन अपॉइंटेड एज अ टर्कीज न्यू फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज बीन अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की ऑन 3 जून। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि 3 जून को तुर्की के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है सेवडेट यिल्माज। तो आपने याद रखना कि सेवडेट यिल्माज जो है वो तुर्की के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट हुए हैं 3 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज ड्रिलिंग द वर्ल्ड्स डीपेस्ट होल। कौन सा मुल्क जो है वो दुनिया का डीपेस्ट होल जो है वो ड्रिल कर रहा है, खोद रहा है? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। तो आपने याद रखना है कि चाइना जो है ना इज गोइंग टू ड्रिलिंग द वर्ल्ड डीपेस्ट होल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ऑब्जर्व्ड ऑन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 4 जून। तो अपने याद रखने की इंटरनेशनल डे ऑफ चिल्ड्रन इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ऑब्जर्व्ड ऑन 4 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच टीम बीट पाकिस्तान इन जूनियर एशिया कप 2023 फाइनल एंड विन टाइटल। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जूनियर एशिया कप 2023 के फाइनल में कौन सी टीम ने पाकिस्तान को हरा कर टाइटल जो है विन कर लिया? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया। तो अपने याद रखने की इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फाइनल हुआ था जूनियर एशिया कप 2023 का, जिसके अंदर इंडिया ने जो है वो विन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच एक्स यूएस वाइस प्रेसिडेंट इज सेट टू लॉन्च कैंपेन फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 अगेंस्ट ट्रम्प। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि साबका यूनाइटेड स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट कौन है जिन्होंने एक लॉन्च किया कैंपेन फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेंस्ट द ट्रम्प। तो इसका आंसर हमारे पास है माइक पेंस। तो माइक पेंस जो है वो एक्स यूएस वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने कैंपेन लॉन्च करेंगे फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 ट्रम्प के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सबंग पोर्ट विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सबंग पोर्ट जो है वो रिसेंटली न्यूज में दिखाया गया है, आपने बताना कि ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडोनेशिया। तो आपने याद रखना है कि सबंग पोर्ट जो है वो इंडोनेशिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वरोफकिना केव वर्ल्ड्स डीपेस्ट केव। एक तो हमें ये बात पता चली कि वरोफकिना केव जो है वो वर्ल्ड डीपेस्ट केव है विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, ये कौन से कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है जॉर्जिया। तो आपने याद रखना है कि वेरोफकिना केव जो है वो वर्ल्ड की डीपेस्ट केव है और ये जॉर्जिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच कंट्री इन्फ्लेशन रेट वाज हिट 38% इन मई 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 76 ईयर। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कौन से मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन रेट जो है वो 38% जो है वो हिट कर गया इन मई 2023 में, 76 सालों में पहली दफा। तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट जो है वो हिट कर दिया 38% इन द मई 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 76 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एसबीपी मींस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कौन जो है वो डिप्टी गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक जो है वो तैनात हुई है। इसका आंसर हमारे पास है सीमा कामिल। तो अपने याद रखना कि सीमा कामिल has been appointed as the Deputy Governor of the State Bank of Pakistan. Next question हमारे पास है, recently बोला तिनुबू was sworn as the president of which country। बोला तिनुबू को जो है वो कौन से मुल्क का प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो इसका आंसर हमारे पास है नाइजीरिया। तो अपने याद रखना कि बोला तिनुबू was sworn in as the president of Nigeria. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
अर्दोगान वोन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन स्कोरिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ वोट्स। अर्दोगान जो कि तैयब अर्दोगान है तुर्की के प्रेसिडेंट, उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को विन किया कितनी परसेंटेज वोट्स से? तो इसका आंसर हमारे पास है 52.18 वोट्स। तो 52.18 वोट्स जो है परसेंटेज जो है वो उनको अर्दोगान ने विन की एज अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्राइम मिनिस्टर शहबाज हैड अटेंडेड द स्वेयरिंग सेरेमनी ऑफ टर्कीज प्रेसिडेंट रिजब अर्दोगन इन अंकारा ऑन। इस क्वेश्चन के आपने बताना कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो स्वेयरिंग सेरेमनी थी टर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगन की, वो अंकारा में अटेंड की। कब अटेंड की? तो इसका आंसर हमारे पास है जून 3, 2023। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि टर्की के प्रेसिडेंट की रिसेप तैयब अर्दोगन की उन्होंने जो है स्वेयरिंग सेरेमनी जो है उनको अटेंड किया 3 जून 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Which country plans to host the International Union for Conservation of Nations World Conservation Assembly in 2025? कौन सी कंट्री जो प्लान करी कि वो होस्ट करेगी IUCN को? IUCN से मुराद है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वर्ल्ड कंजर्वेशन असेंबली इन 2025। तो इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स इज गोइंग टू प्लान टू होस्ट द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर वर्ल्ड कन्वर्सेशन असेंबली इन 2025। ठीक है, 2025 के अंदर वो जो है कंट्री जो है उसको होस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ सबमरीन मर्ड वोल्केनो हैज बीन रिसेंटली स्पॉटेड इन व्हिच कंट्री। इस क्वेश्चन के अंदर हमने बताना कि सबमरीन मर्ड वोल्केनो जो है वो कौन सी कंट्री में जो है वो रिसेंटली स्पॉट किया गया है। तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्वे। तो आपने याद रखना है कि सबमरीन मर्ड वोल्केनो हैज बीन रिसेंटली स्पॉटेड इन नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु विल चेयर वर्चुअल 22nd समिट ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑन 4 जुलाई। 4 जुलाई को कौन जो है वो एससीओ जो वर्चुअल 22nd समिट है एससीओ काउंसिल का, उसके हेड ऑफ स्टेट को जो है वो चेयर करेगा। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो आपने याद रखना कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल चेयर वर्चुअल 22nd समिट ऑफ एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट ऑन 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपने बताना कि कौन सी खातून जो है वो फर्स्ट अपॉइंट हुई है एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हमारे पास है एंड्रिया कैलिस्टो सैलो। तो एंड्रिया कैलिस्टो सैलो जो है ना ये फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल जो है वो अपॉइंट हुई है फॉर द WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है who has been appointed as the new president of the WMO for a 4-year term from 2023 to 2027। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि कौन सा न्यू प्रेसिडेंट जो है वो WMO के अपॉइंट हुए हैं 4 साल की टर्म के लिए 2023 से लेकर 2027 तक। तो इसका आंसर हमारे पास है डॉक्टर अब्दुल्ला एजे मांडोज। तो डॉक्टर अब्दुल्ला एजे मांडोज जो है ना वो न्यू प्रेसिडेंट तैनात हुए हैं फॉर द WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए 4 साल के लिए 2023 से लेकर 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री विंस प्रेसिडेंसी ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कौन से मुल्क ने WMO की प्रेसिडेंसी को विन किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है UAE। तो UAE की कंट्री ने प्रेसिडेंसी जो है WMO की यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी को विन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एवरी ईयर वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व्ड ऑन। हर साल वर्ल्ड बाइसिकल डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 3 जून 2023। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर 3 जून 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑन 31 मई विच स्पेस कंपनी लॉन्च 52 स्टारलिंक सैटेलाइट्स। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि 31 मई को कौन सी स्पेस कंपनी ने 52 स्टारलिंक सैटेलाइट्स जो है उसके जो है वो लॉन्च किया। तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेस एक्स। तो अपने याद रखने की स्पेस एक्स ने 52 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को जो है वो लॉन्च किया था 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम द इराकी फॉरेन मिनिस्टर हु मेट विद पाकिस्तानी काउंटर पार्ट एंड साइंड MOU ऑन वीजा फ्री ट्रैवल एंड इनहांसिंग कल्चरल कोऑपरेशन। आपने उस इराकी फॉरेन मिनिस्टर का नाम बताना है जो कि पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से मिले और उन्होंने MOU जो है वो साइन किया। किस चीज के ऊपर साइन किया? ऑन द वीजा फ्री ट्रैवल एंड इनहांसिंग कल्चरल कॉर्पोरेशन। तो उन इराकी फॉरेन मिनिस्टर का नाम है फवाद हुसैन। तो फवाद हुसैन जो है वो पाकिस्तानी डेलीगेट से मिले और उन्होंने MOU जो है वो साइन किया। पर्पस क्या था कि वीजा फ्री ट्रैवल हो और इनहांस किया जाए कल्चरल कॉर्पोरेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच सिटी रैंक मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कौन सी सिटी जो है वो रैंक हुई है एज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर हमारे पास है हांगकांग। सो हांगकांग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द मर्सन which is an international survey which 2 cities of Pakistan ranked the least expensive cities in the world। एक अकॉर्डिंग टू द मर्सर जो कि एक इंटरनेशनल सर्वे है, कौन से 2 शहर हैं पाकिस्तान के जो कि रैंक हुए हैं एज द लीस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर हमारे पास है इस्लामाबाद एंड कराची। तो इस्लामाबाद एंड कराची जो है ना दे हैज बीन रैंक्ड एज द लीस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन द वर्ल्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री प्रपोज पीस प्लान टू एंड वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन रिसेंटली। कौन सी कंट्री ने पीस प्लान को प्रपोज किया कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो वार है उसको खत्म किया जाए? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडोनेशिया। तो ये चीज आपने याद रखने की, अगर आपसे पूछा जाए कि विच कंट्री प्रपोज द पीस प्लान टू एंड द वॉर बिटवीन द यूक्रेन एंड रशिया, तो वो कौन सा मुल्क था? तो वो था इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द समिट ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर्स ऑफ G7 कंट्रीज वाज हेल्ड इन। जो समिट है क्लाइमेट और एनवायरमेंट मिनिस्टर्स का फॉर द G7 कंट्रीज, वो कहाँ पे हेल्ड हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। तो अपने याद रखने की जापान के अंदर समिट हुआ था फॉर द क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर्स ऑफ G7 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रोजवेलेट द होटल ऑफ PIA विच वाज सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन। रोजवेलेट एक होटल है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का, जो कि रिसेंटली न्यूज में देखा गया। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूयॉर्क US। तो अपने याद रखने की रोजवेलेट होटल ऑफ PIA इज लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। 54 हमारे पास है, विच इंस्टीट्यूशन डिसाइडेड टू सेट अप द ग्लोबल अलायंस फॉर द ड्राउनिंग प्रिवेंशन। कौन सी इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड किया कि वो सेट करेगा ग्लोबल अलायंस फॉर द ड्राउनिंग प्रिवेंशन? तो इसका आंसर हमारे पास है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली यानी कि WHA। WHA की एब्रीवेशन भी आपने याद रखनी है, जिसकी एब्रीवेशन है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और ये इंस्टीट्यूशन जो है इट इज गोइंग टू सेट अप द ग्लोबल अलायंस फॉर द ड्राउनिंग प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान स्टार्ट्स बॉर्डर ट्रेड विद काजाकिस्तान विया। पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर ट्रेड स्टार्ट करेगा काजाकिस्तान के साथ, किसके थ्रू? तो इसका आंसर हमारे पास है थ्रू सिल्क रूट। तो अपने याद रखने के पाकिस्तान स्टार्ट्स बॉर्डर ट्रेड विद काजाकिस्तान विया सिल्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द 2025 WCC विल बी हेल्ड इन अबू धाबी फ्रॉम डेट। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि जो 2025 के अंदर WCC जो है वो अबू दुबई के अंदर जो है वो हेल्ड होगा, कौन सी डेट से होगा? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रॉम द 10 to 21 अक्टूबर 2025। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी कि 10 से 21 अक्टूबर 2025 के अंदर ये होगा WCC 2025, जो कि अबू धाबी के अंदर होगा इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और 10 से 21 अक्टूबर को होगा। और WCC की एब्रीवेशन है वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस WCC इन 2025। यानी कि WCC को कौन होस्ट करेगा? तो इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ डैम। इस क्वेश्चन के अंदर अपने बताना है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का अपने नाम बताना है न्यूजीलैंड के, हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ डैम। तो इसका आंसर हमारे पास है जसिंदा आर्डर्न। ठीक है, जसिंदा आर्डर्न को ऑनर किया गया है फ्रॉम विद द टाइटल ऑफ डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द ईरानियन एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया। आपने ईरानियन एम्बेसडर का नाम बताना है टू सऊदी अरेबिया। तो इसका आंसर हमारे पास है अली रजा एनियाती। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ईरानियन एम्बेसडर जो है टू द सऊदी अरेबिया, उनका नाम है अली रजा एनियाती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आफ्टर 7 ईयर क्लोजर ईरानियन एम्बेसी टू रीओपन इन सऊदी अरेबिया। 7 साल के क्लोजर के बाद अब ईरानी एम्बेसी जो है वो दोबारा रीओपन हो रही है सऊदी अरेबिया में। 6 जून 2023 को ये ओपन हो चुकी है 7 साल के क्लोजर के बाद। ठीक है, ईरानी एम्बेसी जो थी वो 7 साल से बंद थी सऊदी अरेबिया के अंदर, लेकिन वो अब 6 जून 2023 को रीओपन हो गई है सऊदी अरेबिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023। जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था 2023 का, उसका थीम क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये चीज आपने याद रखनी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 का थीम जो था वो था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया? तो इसका आंसर हमारे पास है 5 जून। तो ये चीज आपने याद रखनी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून को सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास है, एवरी ईयर यूनाइटेड नेशंस रशियन लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड ऑन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि हर साल यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 6 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। तो अपने याद रखना कि हर साल यूनाइटेड नेशंस रशियन लैंग्वेज डे जो है वो 6 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थीम ऑफ द वर्ल्ड सेफ्टी डे इज। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। तो ये चीज आपने याद रखनी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का जो थीम है वो है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एवरी ईयर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड ऑन। हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 7 जून। तो आपने याद रखना है कि हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो 7 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, हमारे पास इस वीडियो के अंदर 65 क्वेश्चन थे, और ये थे फर्स्ट वीक जून 2023 से रिलेटेड। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने सेकंड वीक ऑफ जून 2023 के वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए, वस्सलाम।